नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गणित की पाठशाला भक्तिधारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th की गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा है और फर्स्ट चैप्टर की सिर्फ क्लास फर्स्ट ही हुई है। अभी हम लोगों की सेकंड क्लास है। तो कल जिसने भी फर्स्ट क्लास देखी होगी तो मैंने ये एक सवाल दिया था हल करने के लिए। जिसने नहीं देखी वो जाकर के देख सकता है। तो आप लोगों ने इसे हल कर लिया होगा। अगर नहीं हल किया तो चलिए इसको हल करते हैं। इसमें हमें 26, 72, 108 दिया गया है और उसी का हमें मासा और लासा निकालना है। तो इन सबके पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 26 का करेंगे पहले, क्योंकि 26 एक सम संख्या है इसलिए इसमें 2 से भाग जाएगा। 2 से भाग जब हम 26 में करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 आ गया। अब 13 एक विषम संख्या है और अभाज्य भी संख्या है, और अभाज्य संख्याओं में खुद के ही पहाड़े से भाग जाता है। जब हम 13 से भाग 13 में करेंगे तो ये एक बार जाएगा। 26 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 26 बराबर 2 गुणे 13। इसके बाद नेक्स्ट है 72। अब हम करेंगे 72 का। तो 72 एक सम संख्या है इसलिए इसमें भी 2 से भाग जाएगा। जब 2 से भाग हम साथ में करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 बार गया, एक बचेगा यहाँ पर, तो इसको मिलाकर के यहाँ पर 12 हो जाएगा। 2 छके 12। 36 फिर से एक सम संख्या है, तो अब हम 36 में भी 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर एक बचा, ये 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। फिर से 18 एक सम संख्या है तो 2 से भाग करेंगे। 2 नहीं 18। अब 9 तो एक विषम संख्या है तो इसमें से 2 से भाग जाएगा नहीं, तो इसे हम 3 से भाग करेंगे। 3 त्रिका 9। फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3। 72 आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, क्योंकि 2 आया है 3 बार, और 3 की घात 2 क्योंकि 3 आया है 2 बार। अब हम निकालेंगे 108 का अभाज्य गुणनखंड। 108 एक सम संख्या है इसलिए इसमें 2 से भाग जाएगा। 2 पंचे 10, 2 चौके 8। जब फिर से एक सम संख्या है तो फिर से 2 से भाग जाएगा। तो 2 दूनी 4, एक बच्चे का 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14। 27 तो सम संख्या है नहीं, एक विषम संख्या है जिसमें 3 से भाग जाएगा। 3 9 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9। फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। 108 बराबर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, या 108 बराबर आ गया 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। अब हमें इन्हीं संख्याओं का लासा और मासा निकालना है। तो जब हम इनका मासा निकालेंगे, किसका किसका, 26, 72, 108 का, तो हम क्या करते हैं कि जो संख्या हमें दी गई हैं इनकी जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं उनको उनमें से सबसे कॉमन देखते हैं, कॉमन कौन कौन सा है। तो देखो इसमें 2 गुणे 13 है तो इसमें 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। इसका मतलब कि जो ये 2 गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड वो सभी में कॉमन है। और इसमें क्या होती है कंडीशन कि कॉमन तो होना ही चाहिए, साथ में हम घात कौन सी लेंगे कॉमन की, जो सबसे छोटी घात होगी। सबसे छोटी घात यहाँ पर 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है। 2 की घात 1 सबसे छोटा होगा इसलिए यहाँ पर हम 2 की घात 1 लेंगे। 2 की घात 1 का मतलब होता है सिर्फ 2। और तो कुछ कॉमन है नहीं, इसमें 13 है, यहाँ कहीं पर 13 नहीं है, इसमें 3 है, इन दोनों में इसमें 3 नहीं है, तो इसका मासा यही आ जाएगा। फिर लासा की बात करें तो लासा में जो कॉमन होते हैं गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड वो तो हम लेते ही हैं। इसके अलावा जो कॉमन नहीं होते वो भी हम लेते हैं। बस कॉमन में ये शर्त होती है कि जो कॉमन होगा गुणनखंड उसकी हमें सबसे बड़ी घात लेनी होगी। जैसे यहाँ पर 2 अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पर भी इसका 2 है, यहाँ पर भी 2 है। 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 2, तो इसमें से हम सबसे बड़ी घात वाले लेंगे, 2 की घात 3। इसके बाद नेक्स्ट कॉमन देखें तो नेक्स्ट कॉमन और तो कोई नहीं जो तीनों में हो, लेकिन हाँ इन दोनों में कॉमन हम ले सकते हैं। इसमें 3 की घात 2 है, इसमें 3 की घात 3 है, तो हमें लेना कौन सा है, बड़ा वाला। तो इसमें आ जाएगा 3 की घात 3। इसके बाद ये 13 तो किसी में नहीं है लेकिन इसमें तो है, इसलिए 13 भी हम लेंगे। इसको जब हम खोलेंगे तो 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 आ जाएगा। 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 27 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 13। जब इनका हम गुणा कराएंगे 8 से 56 की 6 हासिल 5, 8 दूनी 16 और हासिल मिला करके हो गया 21, 16 5 21, और गुणे में हो गया 13। 13 पड़ा 6 बार, 13 छंग 78 की 8 हासिल हो गया 7, 13 का नाम 13, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 20 हासिल 2 हो गया, 13 दूनी 26, 26 और 2 28। ये निकल आया इसका लासा। इसके बाद हम लोग
संख्याओं तथा उनके मासा और लासा में संबंध देखेंगे। अगर हम मान लें कि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ए और बी का मासा गुणे ए और बी का लासा बराबर होता है ए गुणे बी। मतलब उन जो संख्याएं हम ले रहे हैं दो, उनका मासा और उनके लासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, HCF AB एस इंटू LCM AB इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी। अगर यहाँ से हमें मासा निकालना हो तो फॉर्मूला ये बन करके आएगा ए गुणे बी बटे में लासा ए बी का। और अगर लासा निकालना हो तो फॉर्मूला बन के आएगा ए गुणे बी और बटे में मासा ए बी का। तो इस तरह हमारे तीन फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला ये हो गया फर्स्ट वाला, सेकंड फॉर्मूला ये हो गया और थर्ड फॉर्मूला ये हो गया। इन्हें हमें याद भी रखना है। तो इसी से मिलता जुलता एक सवाल है हम लोगों के पास। चलिए इसको हल करते हैं। इसमें हमें ए बी का मासा दिया गया है 12 और ए बी का गुणनफल दिया गया है 3600। तो हमें लासा निकालना है ए बी का। तो इनमें से अगर मुझे तीन चीज़ों में से कोई दो दी गई हैं तो हम तीसरी आराम से निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं लासा वाला, क्योंकि हमें लासा चाहिए ए बी का। तो लासा ए बी बराबर हो जाएगा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए इंटू बी बटे मासा ए बी। सारी वैल्यूज हम रख देंगे। ए इंटू बी मतलब ए गुणे बी की वैल्यू हमको दी गई है 3600, तो ये हो जाएगा 3600 बटे मासा ए बी। मासा ए बी हमें दिया गया है 12। इसका मतलब 12 से भाग हमें करना है 3600 में। चलिए करते हैं, 12 से भाग करना है 3600 में। तो 12 3 36, 3 बार चला गया और ये वाले दो जीरो आ गए। तो इसका आंसर आ गया 300। मतलब कि लासा ए बी बराबर आ गया 300। ऐसे ही हमें और भी सवाल दिए गए हैं, इनको भी हल करने की कोशिश करते हैं। सेकंड नंबर है, यदि संख्याओं 150 और 100 का मासा 50 है तो इनका लासा ज्ञात कीजिए। इस बार हमें संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या है 150, एक संख्या है 100 और उनका मासा दिया गया है। तो अब हमें लासा निकालना है। तो फॉर्मूला हम लोगों का होता है लासा बराबर संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर दोनों सब देख ले तो और भी बेटर हो जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे मासा, इन दोनों संख्याओं का जो भी मासा दिया होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या थी 150, दूसरी संख्या थी 100 और इन दोनों का मासा हमें सवाल में दिया गया है 50। अगर इससे इसको हम डिवाइड करें 50 से 150 को, तो ये 1 टाइम और ये 3 टाइम, मतलब ये आ जाएगा 3 गुणे 100, या हम बोल सकते हैं 300। ये निकल आया लासा। ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर सवाल है, यदि मासा 35 और 45 का दिया गया है 5 और लासा 35 45 का दिया गया है 63 इंटू ए, मतलब 63 गुणते ए, तो हमें ए का मान ज्ञात करना है यहाँ से। तो फॉर्मूला वही लगेगा जो हम लोगों ने पढ़ा है। संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक 35 होगी और एक 45 होगी। मासा होगा 5 और लासा ये होगा। तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मासा गुणे लासा, मासा इंटू लासा बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये सिर्फ हम दो संख्याओं के लिए बात कर रहे हैं। मासा दिया गया है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, गुणा लगाया। लासा दिया गया है 63 इंटू ए, तो 63 इंटू ए हो गया। संख्याओं का गुणनफल, संख्या एक है 35 और दूसरी है 45। अगर यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालें तो ए के साथ जो भी नंबर लिखे हुए हैं, चार अचर जो भी लिखे हुए हैं, तो जब वहाँ से हटेंगे तो कहाँ जाएंगे, इधर गुणे में ही, इधर जाकर के ये भाग में चले जाएंगे। तो एक 5 आया भाग में और एक आया 63। अगर किसी के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो कर देंगे। तो 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और ये 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 7 5 जा 35 और 7 9 जा 63। मतलब ये आ गया 5 इंटू 9, 1 इंटू 9।
9 से 9 भी यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो 5/1 बचेगा, और 1/1 में लिखा नहीं जाता बटे में, तो इसलिए सिर्फ हो जाएगा इसका 5 आंसर। इसको हटा दें यहाँ से। ए की वैल्यू हम लोगों की निकल आई 5। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, तो अभी जब तक हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा वो हम लोग का फॉर्मूला 2 संख्याओं के लिए था। अगर 2 संख्याएं ए और बी हों तो वो वाले फॉर्मूले हम लगाएंगे, लेकिन अगर जो वही बात 3 संख्याओं के लिए हो तो फॉर्मूले हम लोगों की चेंज हो जाएंगे। यदि ए बी सी 3 धनात्मक संख्याएं हैं तो इनका मासा और लासा में ये संबंध होता है। अगर हमें मासा निकालना होगा ए बी सी का, तो इसका फॉर्मूला होता है ए गुणे बी गुणे सी, गुणे में उनका लासा लिखेंगे ए बी सी का, बटे में आ जाएगा लासा ए बी, लासा बी सी, लासा सी ए। और अगर लासा निकालना होगा तो ए गुणे बी गुणे सी, और गुणे में मासा ए बी सी का, बटे मासा ए बी, मासा बी सी, मासा सी ए। एक सिंपल सी बात याद रखने वाली है कि अगर यहाँ पर मासा होगा तो यहाँ पर एबीसी के गुणनफल के साथ हर जगह पर क्या होगा, उसका लासा होगा। ऊपर एबीसी का लासा होगा और नीचे भी उन संख्याओं का क्रम से लासा होगा। पहले फर्स्ट सेकंड का लासा, सेकंड थर्ड का लासा, और थर्ड फर्स्ट का लासा। लेकिन अगर लासा निकालना है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, मासा चलेगा। धन्यवाद दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास हम कल पढ़ेंगे। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको लासा मासा निकालने में दिक्कत हो रही है तो आपको एक हम अलग से क्लास दे सकते हैं इसकी, ताकि आपको अच्छे से ये बातें समझ में आ जाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।